गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं हूँ आपकी मैथ्स टीचर क्रिस्टल स्कूल से। स्टूडेंट्स, आज हम यहाँ पे एक न्यू चैप्टर है मनी, तो चैप्टर नंबर 12 है, वो आज हम देखेंगे। ओके, तो मनी यानी क्या? मनी यानी पैसा। ठीक है, तो हमने जो है वो डिफरेंट टाइप के पैसे जो है वो हमने देखे हैं। ठीक है, जैसे कि हमारे यहाँ इंडिया के यहाँ जो भी पैसे हैं वो पैसे हम पहचानते हैं, बट यहाँ पे आपको डिफरेंट टाइप के जो स्टेट जो है वो कंट्री है, उस कंट्री के आपको यहाँ पे पैसे जो है वो बताए गए हैं। ठीक है, डॉलर कहा जाता है, जैसे कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है, यूनाइटेड किंगडम है, फिर यहाँ पर है बांग्लादेश का है, फिर यहाँ पर है यूनाइटेड अरब तो उसका है, जापान का है, फिर यहाँ पे बताया है चाइना का। ठीक है, तो ये सारे जो मनी है सबके अलग अलग मनीस जो है वो उसे कहा जाता है। ओके, तो हम जो है हमारे यहाँ इस तरह के मनी होते हैं। ठीक है, आपको पता है ना, आपने तो देखा ही है कि भाई ये 1 रुपीज़ हमारे यहाँ पे जो भी होता है, 1 रुपीज़ है, 10 रुपीज़ है। ठीक है, 2 रुपीज़ है, इस तरह के मनीस होते हैं। ठीक है, ये पैसे हैं। ओके, आपने नोट्स भी देखी ही होगी। ठीक है, 100 रुपीज़ है, 5 रुपीज़ है, 10 रुपीज़ है, ये सभी नोट्स जो है वो आपने देखी ही है। ओके, तो मैं आपको वो बता रही हूँ। ठीक है, आपने देखा है कि भाई ये 100 रुपीज़ की है जो न्यू, ओके, पर्पल कलर की अब आई है, तो ये 100 रुपीज़ की हमारे यहाँ पे। तो जहाँ पर भी आपने देखा होगा कि जो भी कंट्री का होगा ना, तो उस कंट्री का यहाँ पे नाम लिखा होगा। ठीक है, तो हमारे यहाँ भारत का है, तो यहाँ पे लिखा है भारतीय रिजर्व बैंक। ओके, आपने ये देखा है ना मनी का, तो जहाँ पर जो भी कंट्री का होता है ना मनी, उस कंट्री का यहाँ पे मनी का नाम जो है वो लिखा होता है। ठीक है, तो हमारे यहाँ ये भारत का है, तो भारत की कंट्री का नाम लिखा है। ठीक है, और कितने रुपीज़ है वो भी यहाँ पे दिखाए गए हैं। ठीक है, इस तरह से आप देख सकते हो, ₹100, यहाँ पर भी आप देख सकते हो ₹100 है। ओके, तो ये यहाँ पर आपको 100 रुपीज़ जो है, फिर यहाँ पर है डिफरेंट ऑफ कॉइन्स है, तो ये कॉइन्स भी आप देख सकते हो कि ये 2 रुपीज़ का है, 1 रुपीज़ का है। ओके, और फिर ये 10 रुपीज़ का है, फिर 5 रुपीज़ का आता है। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये डिफरेंट कॉइन्स भी जो है वो, जैसे कि आप कोई भी चीज़ ख़रीदने चाहते हो, सपोज़ आपने कोई पेंसिल ख़रीदी है, 12 रुपीज़ की है, तो आप कितने रुपीज़ दोगे? 10 रुपीज़ एंड 2 रुपीज़। ओके, और अगर आप कोई चीज़ ख़रीदने चाहते हो, उसके 11 रुपीज़ हो रहे हैं, तो आप क्या करोगे? 10 रुपीज़ एंड 1 रुपीज़ दोगे। ओके, और 10 रुपीज़ का कोई भी आती है तो आप क्या करोगे? 10 रुपीज़ दोगे। ओके, जैसे 10 रुपीज़ की नोट भी आती है। ओके, तो इस तरह से रुपीज़ और मनी पैसे जो होते हैं वो सब कंट्री के डिफरेंट होते हैं। आपको पता है ना कि भाई हमारे यहाँ हम पैसे बोलते हैं, पर सभी के यहाँ पैसे जो है वो नहीं कहा जाता है। ठीक है, डॉलर कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका डॉलर कहा जाता है। तो वैसे ही यूनाइटेड किंगडम, वहाँ पर क्या कहा जाता है आपको फाइंड करना है। फिर बांग्लादेश क्या को कहा के रुपीज़ को क्या कहा जाता है, फिर यूनाइटेड अरब उसके जो करेंसी होती है उसको क्या कहा जाता है, फिर यहाँ पर है जापान की करेंसी को क्या कहा जाता है, और चाइना उसकी करेंसी को क्या कहा जाता है, इसका नाम जो है वो आपको फाइंड करना है। ठीक है, आप गूगल में फाइंड करोगे तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको यहाँ पर जो है वो रुपीस जो है। और अब यहाँ पे हमारी जो माई प्रैक्टिस टाइम 1 है वो हम देखते हैं। यहाँ पर रुपीस जो है वो हम कुछ भी बाय करने के लिए हम यूज़ करते हैं। ठीक है, कोई भी चीज़ हमें ख़रीदनी है तो उसके लिए हम रुपीस और पैसों का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको 1 पैसे यानी 100, 1 रुपीज़ यानी 100 पैसे। ठीक है, 1 रुपीज़ का मैंने आपको कॉइन्स बताया, तो 1 रुपीज़ यानी 100 पैसे, तो 100 पैसे यानी 1 रुपीज़। ओके, तो यहाँ पे आपको कन्वर्टिंग आएगा। कन्वर्टिंग यानी क्या? तो सपोज़ यहाँ पर है 3 रुपीज़ एंड 25 पैसे, तो 3 रुपीज़ को
अगर हमें पैसों में कन्वर्ट करना है तो हम किस तरह से करेंगे, सपोज़ 3 रुपीज़ है तो 3 रुपीज़ 1 पैसे यानी 1 रुपीज़ यानी 100 पैसे, ठीक है। तो 3 रुपीज़ को अगर हमें पैसा बनाना है, पैसों में कन्वर्ट करना है तो हम किस तरह से करेंगे, ये रुपीज़ है, ठीक है। तो इसे हम क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ओके, यानी 300 पैसे, ओके। तो इस तरह से आपको कन्वर्ट करना है। एंड प्लस यहाँ पे 25 पैसे है तो 300 प्लस 25 पैसे, तो 5 2 एंड 3, तो 3 रुपीज़ एंड 25 पैसे, ओके, या तो 325 पैसे, ओके। 3 रुपीज़ और 25 पैसे भी बन सकते हैं और 3 रुपीज़ और 325 पैसे, ठीक है। हमने इसे पैसों में कन्वर्ट किया है, तो इस तरह से आपको ये कन्वर्टिंग भी आएगा, ठीक है। यहाँ पर एग्जाम्पल भी दिया है, वो एग्जाम्पल भी हम देख लेते हैं, ठीक है। कन्वर्ट रुपीज़ 430 टू पैसे, तो 400 को हम क्या करेंगे, कन्वर्टिंग 4 मल्टीप्लाई बाय 100 यानी इससे प्लस करेंगे हमें 30 पैसे, ओके। सो 400 प्लस 30 यानी 430 पैसे, ठीक है। इस तरह से आपको ये कन्वर्टिंग करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर भी चेंज टू पैसा है, तो यहाँ पर 8 है, तो 8 को हम क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड प्लस 50 पैसे, ये तो पैसे ऑलरेडी है ही, ओके। तो 850 प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे 0 5 एंड 8, तो यहाँ पे हमारे पास पैसे कितने हो गए, 850 पैसे, ओके। इस तरह से आपको ये कन्वर्टिंग करना है, बिल्कुल इजी है, आपने थर्ड में भी ये लर्न किया ही है, ठीक है। अब यहाँ पे 6 रुपीज़ एंड 45 पैसे है, तो 6 मल्टीप्लाई बाय 100, पैसे करने के लिए हमें 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ओके, बिकॉज 1 रुपीज़ इज़ इक्वल टू 100 पैसे, ओके। तो इसे पैसों में कन्वर्ट करने के लिए हमें इस तरह से करना है, 6 मल्टीप्लाई बाय 100 इज़ इक्वल टू 600 एंड यहाँ पे है पैसे 45, तो 600 प्लस 45 करेंगे, ओके। तो 5 4 एंड 6 यानी 645 पैसे, ओके, 645 पैसे, ओके। इस तरह से ही आपको कन्वर्टिंग करना है, ओके। सो यहाँ पर नेक्स्ट है पेज नंबर 160, तो उसमें भी यही दिया है, आपको कन्वर्टिंग करना है इसको, ठीक है, जैसे हमने अभी किया। अब यहाँ पर सेकेंड एक्सरसाइज है चेंज टू रुपीज़। अब यहाँ पे चेंज टू रुपीज़ करना है, ये पैसे तो दिए है, सपोज़ यहाँ पे 335 पैसे है, ये सभी पैसे ही है, तो हमें क्या करना है, टू कन्वर्टिंग रुपीज़, रुपीज़ में आपको कन्वर्टिंग करना है। तो इसे हमें क्या करना है, रुपीज़ में कन्वर्ट करने के लिए हमें डिवीज़न करना पड़ेगा। किस तरह से करेंगे, सपोज़ 335 है, तो इसे हमें 100 में डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो 100 3 300, अब यहाँ पर क्या बचेगा हमें 35 रुपीज़, ओके। सो अब हम यहाँ पे जो है वो पॉइंट लगा देंगे, ओके, बिकॉज़ यहाँ पे डिवीज़न हम नहीं कर सकते, ठीक है। तो हमारे पास क्या रहेगा 3.35, ओके, ठीक है। तो यहाँ पे 3 रुपीज़ एंड 35 पैसे, ओके, 3 रुपीज़ एंड 35 पैसे। अब यहाँ पर भी 645 पैसे है, तो इसे आपको कन्वर्ट करने के लिए क्या करना है, 100 से डिवाइड करना है। 645 600 600, ओके। सो 6 एंड 45 पैसे, तो इसको भी आप इस तरह से लिख सकते हैं 6.45, ओके। तो रुपीज़ यहाँ पे लिख रहा है आर, रुपीज़ 645 पैसे, ओके। यहाँ पर भी आप रुपीज़ लिख सकते हो एंड पैसे, ओके, 3 रुपीज़ एंड 35 पैसे और 6 रुपीज़ एंड 45 पैसे, ठीक है। इसको आपको डिवाइड करना है, आगे भी हम सीख चुके हैं,
ठीक है, लर्न किया है हमने कि अगर हमें स्मॉलेस्ट में से बिगेस्ट में जाना है तो हमें डिवीज़न करना है, तो यहाँ पर भी हमें डिवीज़न करना है। ठीक है, ये पैसे जो है वो स्मॉलेस्ट होगा। 1 रुपीज़ इज़ इक्वल टू 100 पैसे और 100 पैसे इज़ इक्वल टू 1 रुपीज़। ओके, सो इस तरह से आपको ये जो है वो डिवीज़न करना है। ठीक है, अब यहाँ पे 410 पैसे, तो आपको क्या करना है, 400 को यहाँ पे 410 जो है उसे हमें 100 से डिवाइड करना है। 100 4 सा 400। ठीक है, तो 400 को हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 10 रुपीज़ आएगा। 10 यहाँ पे पैसे बचेंगे, तो रुपीज़ 4.10 पैसे। ओके, तो ये हमारे पास रहेगा। तो इस तरह से आपको कन्वर्ट करना है। इस यहाँ पर 7 रुपीज़ एंड 20 पैसे और यहाँ पर भी 7 रुपीज़ एंड 25 पैसे और यहाँ पर क्या आएगा 3 रुपीज़ एंड 65 पैसे और यहाँ पर 1 रुपीज़ एंड 15 पैसे और यहाँ पर 5 रुपीज़ एंड 10 पैसे। तो आप डिवाइड करोगे तो आपका ये आंसर आपको मिल जाएगा। ओके, और यहाँ पे माय प्रैक्टिस टाइम 2 जो है यहाँ पे सिर्फ एडिशन ही है, तो वो तो आपको आता ही है। ठीक है, ये रुपीज़ है और ये सभी पैसे हैं। ठीक है, पॉइंट के बाद जो भी है वो आफ्टर पॉइंट जो है वो पैसे है। ओके, तो 310 रुपीज़ एंड 50 पैसे एंड 640 ये 00 पैसे। ठीक है, तो 0 5 फिर पॉइंट रखना है। ठीक है, वरना ये पैसे और रुपीज़ सेम हो जाएगा। 0 4 and 1 5 and 3 and 6 9। ओके, तो हमारा आंसर क्या है 950 रुपीज़ एंड 50 पैसे। ओके, तो ये पूरा आपको एडिशन करना है। ओके, बिल्कुल केयरफुली। अगर यहाँ पर आंसर नहीं हो पा रहा है तो यहाँ पर आप नीचे भी लिख सकते हैं। ठीक है, स्पेस है ही आपके पास। और यहाँ पर आपको दिया है वो है सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो सब्ट्रैक्शन भी मैं एक आपको कंप्लीट करके बता रही हूँ। ठीक है, 0 5 5 पॉइंट करना है। ठीक है, बीच में जो पॉइंट है 5 और 6 माइनस 4 इज इक्वल टू 2 एंड 7 माइनस 1 इज इक्वल टू 6। तो हमारा आंसर क्या आया 625 रुपीज़ एंड 50 पैसे। ओके, तो माई प्रैक्टिस टाइम 1 एंड माई प्रैक्टिस टाइम 2 जो है वो आपको आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर ही कंप्लीट करना है। सब्ट्रैक्शन आपको आता है स्टूडेंट्स, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं करवा रही हूँ। ठीक है, बट आपको सिर्फ पॉइंट रखना है, ये नहीं भूलना है। ठीक है, सपोज़ यहाँ पर है 0 5 फिर आएगा पॉइंट्स। ओके, तो ये पैसे हो गए। ओके, अब यहाँ पे रुपीज़ है तो वो हम करते हैं 6 माइनस 4 इज इक्वल टू 2 7 माइनस 1 इज इक्वल टू 6 एंड 8 माइनस 2 इज इक्वल टू 6। तो 662 रुपीज़ एंड 50 पैसे। ओके, यहाँ पर स्पेस है, आप यहाँ पर भी आंसर लिख सकते हो। ओके, बट आपको क्या करना है यहाँ पे एक लाइन बना लेनी है। ठीक है, ताकि सभी मिस्टेक ना हो, आपको मिक्स ना हो जाए। ओके, और यहाँ पर भी स्पेस है ही ऑलरेडी। ठीक है, अगर कंप्लीट हो सकता है तो यहाँ पर ही करना है, नहीं तो फिर आप नीचे भी लिख सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, बट यहाँ पे पॉइंट रखना है एडिशन में और सब्ट्रैक्शन में, वो मिस्टेक नहीं करनी है। ओके, रुपीज़ और पैसे आपको अलग करने हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो माई प्रैक्टिस टाइम 1 एंड माई प्रैक्टिस टाइम 2 आपको कंप्लीट करना है आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर। ओके, फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम मिलेंगे। ओके, थैंक यू।